हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे और डिसाइड करेंगे कि दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। स्मॉल कैप कैटेगरी का मतलब है इसमें जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज हैं, उनका पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब कुछ कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की, कुछ कंपनीज होती हैं लार्ज कैप कैटेगरी की, कुछ होते हैं फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी का पैसा इन्वेस्ट होता है। बाकी अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर किसी एक कैटेगरी को भी सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे ही ये स्मॉल कैप कैटेगरी है। अब स्मॉल कैप कैटेगरी थोड़ी सी रिस्की कैटेगरी में आ जाती है। यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है लेकिन उतने ही तेजी से बढ़ता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम आज बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप। तो उसमें अगर हम क्वांट की बात कर लेते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, जो कि हम अभी आगे समझेंगे वीडियो में जब इस फंड को डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि एक स्मॉल कैप कैटेगरी है, क्वांट ने अच्छा रिटर्न भी दिया है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है, बट अच्छे रिस्क के साथ। एक अच्छा रिस्क आपको यहाँ पे उठाना पड़ता है अच्छे रिटर्न के लिए। तो जो भी लोग अच्छा रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, एक हाई रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं और चाहते हैं कि उनका पैसा एक सही समय में डबल हो जाए, सही समय में बढ़ जाए, तो बिल्कुल वो लोग स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ऐसे गोल के लिए जिसमें उनको ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट गोल ना हो। कभी अगर इन रिटर्न में 19-20 हेर फेर होता है तो उनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप मान लीजिए आप अपने बच्चे की शादी के लिए या फिर उसकी पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक सेफ ऑप्शन ढूंढना चाहिए, सेफ ऑप्शन में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं जब भी आपको स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड बताता हूं तो उसमें मेरा आपको एक ही सजेशन रहता है कि इसमें आप इन्वेस्ट करिए, नो डाउट, लेकिन सिर्फ ऐसे गोल के लिए जिसमें अगर कभी रिटर्न में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, थोड़ी बहुत मार्केट जब वोलेटाइल होती है, आपके रिटर्न में कोई इफेक्ट होता है, आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत है, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं अपने फंड की तरफ। जो हमारी आज की कैटेगरी का पहला फंड है वो है स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड की। अगर हम बात करें तो इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ये इस फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 1 साल में पैसा डबल कर रहा है। ये अगर एग्जिट रेट देखें तो 1% का एग्जिट रेट लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.64 की देखने को मिलती है। साथ ही अगर हम फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 25,535 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। एक बड़ा फंड साइज इसमें देखने को मिल जाता है। जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। तो 11 साल का डेटा मैंने यहाँ पे एनालाइज किया तो फंड काफ़ी मुझे सही लगा। चीज़ें आपके सामने डिस्कस करता रहूँगा, आप खुद डिसाइड करते रहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें लॉक इन पीरियड की तो कोई भी लॉक इन पीरियड यहाँ पे नहीं लग रहा है इस फंड में। बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। बेंचमार्क को कितना बीट कर लेता है ये रिटर्न से समझते हैं। तो यहाँ पे 1 साल में 51.90% के CAGR से ग्रो करता है, 3 साल में 32.82% के CAGR से, और 5 साल में इसका CAGR 50.65 का CAGR देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें कैटेगरी एवरेज की तो यहाँ पे ये कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट करता चला जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड को लेके हो जाता है। इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 साल में 35 फंड रह जाते हैं, और इसमें कंपैरिजन में 3 साल में 26 फंड और 5 साल में यहाँ पे 19 फंड ही रह जाते हैं, जिसमें हमेशा ये फंड नंबर 1 पे रैंक कर रहा है तीसरे और 5वें साल में। तो लॉन्ग टर्म में एक रिटर्न इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 84.29% का पैसा इन्वेस्टेड है, डेट में 0.97 का, अदर्स में 14.74% का पैसा यहाँ इन्वेस्टेड है। सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने इक्विटी में किया हुआ है क्योंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। सेक्टर वाइज देख लेते हैं तो सेक्टर में सर्विसेज में 15.19%, हेल्थ केयर में 14.50, एनर्जी में 13.03, फाइनेंशियल में 12.25, कंज्यूमर में 8.33 और अदर्स में 36.70 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। बीटा की बात कर लेते हैं तो 0.94 का इसका बीटा देखने को मिलता है, शार्प रेशियो 1.47 का है, अल्फा इसका 6.17 का है, शॉर्ट एनयू का इसका अगर हम बात करें 2.15 का है, और स्टैंडर्ड एविएशन की बात कर लेते हैं तो 17.32 का यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके जो अगर रेशियोज की बात कर लेते हैं, रेशियोज बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। शार्प रेशियो इसका 1.47 का है, ठीक ठाक शार्प रेशियो देखने को मिल जाता है। बट वहीं बीटा की बात कर लेते हैं तो ये हाई वोलेटाइल फंड ये कहा जा सकता है, क्योंकि अगर इसके बीटा मैं बहुत खराब नहीं इसके बीटा को बोलूंगा, बट हाँ बहुत अच्छा को मिल रहा है। लेकिन इसको हम कंपेयर अगले फंड से जब हम करेंगे उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि ये फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है उस फंड के मुकाबले, या फिर वो फंड इससे ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इस फंड को अंकित पांडे
इसको मैनेज कर रहे हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड को ये मैनेज कर रहे हैं। ये इससे पहले इन्फोसिस फिनकेल में वर्क कर चुके हैं। 2011 में इन्होंने इक्विटी रिसर्च के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की थी और इसको वासव सहगल भी इसको मैनेज कर रहे हैं, जो इससे पहले इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के रूप में वर्क कर चुके हैं इक्वेस्टार कैपिटल्स में। ये हमारा था क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आगे हम जो फंड डिस्कस करने वाले हैं वो टाटा स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को डिस्कस करने वाले हैं। इस फंड अब हम बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप की। टाटा स्मॉल कैप का अगर हम फंड साइज को देखते हैं तो यहाँ पे 8,878 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है और एग्जिट लोड इसमें 1% का लग रहा है, लेकिन 5 साल इस फंड को कंप्लीट हुए हैं। अक्टूबर 2018 से ये फंड शुरू हुआ था। अब अक्टूबर 2018 से ये फंड शुरू हुआ है और 5 साल में 8,000 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज हो जाना एक काफी पॉजिटिव बात हो जाती है। मतलब जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने इस फंड के ऊपर अच्छा भरोसा दिखाया है और इसका एक कारण इसका एक्सपेंस रेशियो भी हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.30 का है, क्योंकि एक तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड हो जाता है, दूसरा ये एक्टिव कैटेगरी का फंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है। उसमें अगर हम एक्सपेंस रेशियो 0.30 का देखने को मिल जाता है और साथ ही अगर फंडामेंटल सारी चीज़ें अच्छी हैं तो सोने पे सुहागा वाली यहाँ पे बात हो जाती है। तो यहाँ पे अभी तो हमने देखा तो एक्सपेंस रेशियो इसका जो है 0.30 है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। 5 साल कंप्लीट हुए हैं इस फंड को और 5 साल में अगर हम फंड साइज की बात करते हैं तो फंड साइज भी यहाँ पे 8,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट तो हमें पॉजिटिव मिल जाते हैं। 1 साल में ये भी पैसा डबल कर रहा है। लॉक इन पीरियड की बात कर लेते हैं तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क हो जाता है। बेंचमार्क को ये बीट करता है कि नहीं, ये इसका CAGR से देखते हैं। यहाँ पे इसके CAGR की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 47.78 का, 3 साल में 30.22 का और 5 साल में 36.75 का CAGR देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छे नंबर से पैसा ग्रो कर रहा है। वहीं पर अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात कर लेते हैं तो लगातार ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। पहले साल में 44.73% का यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का CAGR रहा है, 3 साल में 24.88 और 5 साल में 33.59 का CAGR देखने को मिला है कैटेगरी एवरेज का। तो लगातार ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। पहले साल में इसमें 35 फंड आते हैं इस कंपटीशन में और 3 साल में 26 फंड और लास्ट ईयर में 5 साल में 19 फंड इसमें रह जाते हैं, जिसमें अगर हम इनके रैंक की बात कर लेते हैं तो ये चौथे नंबर पे फंड 3 साल में रैंक कर रहा था, पहले साल में 18वें नंबर पे और 5वें साल में ये 6ठे नंबर पर रैंक कर रहा था। तो लगातार कैटेगरी एवरेज को ये बीट कर रहा है। रैंकिंग भी ठीक ठाक है। हमारा मेन मोटिव होता है कि अपने कैटेगरी एवरेज को, जो भी हमारा बेंचमार्क है, उसको हमें बीट करना है। तो यहाँ पे ये लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है फंड के लिए। इक्विटी एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो इक्विटी में 92.29% का पैसा एलोकेटेड है और अदर्स में 7.71% का। वहाँ पे अगर हमने क्वांट में देखा, वहाँ पे 84 के आसपास का यहाँ पे एलोकेशन इक्विटी में देखने को मिला था। तो यहाँ पे एक ज़्यादा अमाउंट इक्विटी में देखने को मिल रहा है। कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल में 12.87% का, सर्विसेज में 12.19% का, केमिकल्स में 10.72% का, कैपिटल गुड्स में 9.76% का और कंज्यूमर स्टेबल्स में 8.77% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। रेशियोज की तरफ ध्यान देते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 13.27, अल्फा 7.43, बीटा 0.69, शार्प रेशियो 1.63 और शॉर्टेन योगा अगर हम बात करें 2.51 का देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बीटा की बात कर लेते हैं तो बीटा 0.69 का देखने को मिलता है, जो कि क्वांट स्मॉल कैप से काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है और शार्प रेशियो भी क्वांट स्मॉल कैप से काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है। रेशियोज ओवरऑल अगर हम क्वांट के कंपेयर करते हैं तो क्वांट के मुकाबले टाटा स्मॉल कैप में मुझे काफ़ी अच्छे रेशियोज देखने को मिल जाते हैं। यानी सेफ की बात करते हैं तो सेफ यहाँ पे दोनों के कंपैरिजन में मुझे टाटा स्मॉल कैप दिखता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट एक्सपेंस रेशियो में अगर हम बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप में क्वांट स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो टाटा स्मॉल कैप के एक्सपेंस रेशियो से ज़्यादा है। ये दूसरा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि कम समय में एक अच्छा फंड साइज ये फंड लगातार ग्रो कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है यहाँ पे इस फंड को लेके। तो मतलब अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पैसा क्वांट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर टाटा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं और दोनों ही एक ही कैटेगरी के ये फंड हैं, दोनों का पैसा इक्विटी मार्केट में लग रहा है, दोनों का पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी में लग रहा है, तो दोनों में अगर सेफ की बात करते हैं तो दोनों में सेफ हमको टाटा स्मॉल कैप फंड लग रहा है, क्योंकि रेशियोज वाइज भी ये फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। रिटर्न में कैटेगरी को लगातार ये दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं, नो डाउट। वहाँ पे
दोनों ही फंड को अच्छे पॉइंट मिलते हैं। तो कैटेगरी एवरेज को भी टाटा स्मॉल कैप बीट कर रहा है, ये भी एक अच्छा बात, एक अच्छी पॉइंट हो जाता है, पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और साथ ही एक्सपेंस रेशियो यानी फीस भी आपकी कम लगेगी। तो एक अच्छा फंड आपको कम फीस में मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात आपके लिए नहीं हो सकती है। इस फंड को मैनेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चंद्र प्रकाश पडियार इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो कि इस फंड से पहले यूटीआई म्यूचुअल फंड में रह चुके हैं और एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में भी ये वर्क कर चुके हैं। जितेंद्र खत्री इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो इससे पहले जेपी मॉर्गन, क्वांटम एडवाइजर्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूशनल, डाइवा कैपिटल मार्केट्स में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। तो दोनों ही फंड अपनी कैटेगरी में बेस्ट फंड हैं, अच्छे फंड हैं, दोनों ही फंड ने अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर दोनों में से मुझे चूज करना है, दोनों में से मुझे कंपेयर करके चूज करना है, तो मुझे यहाँ पे विनर सीधा साधा टाटा स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ लग रहा है, क्योंकि रिस्क वाइज भी ये फंड काफ़ी कम रिस्की है, कम वोलेटाइल है, रिस्क एडजस्टमेंट अच्छी है, तो एक अच्छा हमारे लिए पैकेज हो जाता है कम फीस में। अब आपका क्या मानना है दोनों फंड्स में से, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं, और दोस्तों से शेयर करिए जो कि अच्छे फंड्स ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।